वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में माँ बेटी के सीवरेज लाइन में गिरने पर एक्शन। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन को गफलत और नाअहली पर घर भेज दिया। गफलत और कोताही के मुर्तकिब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुअत्तल। वाज़ा हुकाम को फौरी रिलीफ ऑपरेशन तेज करने के अहकाम जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि शहरियों की हिफाजत पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तर्जुमान महकमे हाउसिंग पंजाब के मुताबिक हिफाजती इक़दामात ना अपनाने पर कॉन्ट्रैक्टर और मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन? तहकीकाती रिपोर्ट खामोश। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदारान का तयन ना किया गया। आतिशज़दगी वाक़ई के खामियों और कोताहियों की निशानदेही भी ना की गई। रेस्क्यू अमले ने गुल प्लाजा पहुंचने पर करीबन 40 मिनट ताख़ीर क्यों की? इंसानी जानों के बचाव के लिए मुनासिब इक़दाम क्यों ना किए गए? बाहर मौजूद लोगों ने अंदर अपने प्यारों के फंसे होने की इत्तला दी। आग बुझाने और रेस्क्यू के लिए प्लाजा के दाखिली दरवाजे क्यों ना तोड़े? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर वहां से लोगों को क्यों ना निकाला? आग एक तरफ लगी थी, दूसरी तरफ से रेस्क्यू क्यों ना किया गया? क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकना मुमकिन होगा? इसका भी जिक्र ना किया। गुल प्लाजा की मैनेजिंग कमेटी ने 1992 में ही यहाँ किसी भी बड़े हादसे की निशानदेही कर दी थी। 34 साल मुतल्लिका इदारों ने निशानदेही के बाद भी कोई एक्शन ना लिया। सिंध से कराची को अलग करना नामुमकिन है। एमके मुतालिबा कर रही है तो विफाक को अल्टीमेटम दे। मुत्तहदा ये काम करे वरना वजारतों से इस्तीफे दे। किसी के कहने पर जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का एमकेएम पाकिस्तान को दो टोक जवाब। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे। बैनर्स लगाने या वॉल चॉकिंग से मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत एमकेएम की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। सानेहे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। बानी पीटीआई को हफ्ते और इतवार की रात अस्पताल लाया गया और फिर जेल ले गए। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। बेबुनियाद खबरें फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। बानी चेयरमैन से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। सलमान अकम राजा ने कहा कि इस मुल्क में सियासत को दफन किया जा रहा है। मुलाकातें ना कराना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सियासी बहरान 8 फरवरी के इलेक्शन से पैदा हुआ। इन सबको जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर आला KP के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत हुई। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। एबट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 13 के आवाम को जबरदस्ती बेघर किया जा रहा है। हमें बंदूक दी गई मगर अब कलम की जरूरत है। वादिये तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। ऑपरेशन करना हुआ तो एलानिया करेंगे। वादिये तीरा पर फिर पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल सबके सामने है। ये लोग करप्शन छुपाने के लिए सियासी बयानियां बनाते हैं। वादिये तीरा में लोगों को फराहम की गई इमदाद में खुर्द की गई। वज़ीर इत्तलात तातार ने खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि सियासत का ब्रांड तब्दील हो गया। तरक्की की सियासत पीछे रह गई, बयानी की सियासत आगे निकल गई। वज़ीर आला पंजाब ने परवाज कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीर से खिताब में मरीम नवाज बोली कि 50,000 हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड जारी होंगे।
परवाज कार्ड के जरिए हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख तक बिना सूद कर्जे फराहम करेंगे। नौजवान महारत सीख कर घर ना बैठें, बस चले तो खजाने का एक एक पैसा नौजवानों पर खर्च कर दूं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आवाम को रिलीफ और सहूलियात देना रियासत की जिम्मेदारी है। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी गई। पंजाब हुकूमत का 47 अरब रुपए का रमजान निगहबान पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली कि 42 लाख खानदान रमजान निगहबान कार्ड से मुस्तफ़ीद होंगे। 5 फरवरी के बाद पंजाब हुकूमत के पास तमाम शहरियों का मुकम्मल डेटा मौजूद है। 45,000 रुपये माहाना से कम आमदन वाले फहरिस्त में शामिल है। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को भी रमजान निगहबान कार्ड दिया जाएगा। पाकिस्तान को 2047 तक $3 ट्रिलियन मईशत बनाने का हदफ। हुकूमत और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुश्तरका ऐलान। तकरीर से खिताब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल बोले कि उड़ान पाकिस्तान मुल्की तरक्की का जामे रोड मैप है। बरामदात पर मबनी मईशत ही पायदार तरक्की की जमानत है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख बोले कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का दारोमदार बरामदात के फरोग पर है। पाकिस्तान को आलमी मंडी में मुसाबिकती बनाना नागुज़ीर है। नैब ने सिंध में 4,61,000 एकड़ सरकारी ज़मीन कब्जा माफिया से छुड़वा ली। बाजियाब करवाई गई ज़मीन में 635 एकड़ मेन कराची में थी। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। ब्रीफिंग में बताया कि क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और 2 की 350 एकड़ समंदरी ज़मीन वापस ली गई। नैब ने सरकारी ज़मीन से मुतालिक 188 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल की। वज़ीर आला सिंध का बाजियाब कराई गई ज़मीन को तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए इस्तेमाल करने का ऐलान। सोने की चमक ने रुपए की कदर मांद कर दी। सोने की कीमत में 21,100 रुपए का बड़ा इजाफा। सोना महंगा होकर फी तोला 5,51,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 19,080 रुपए का इजाफा 4,72,961 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोने की कीमत $211 बढ़कर $5,293 फी आउंस मुकर्रर। उधर चांदी 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए फी तोला हो गई। बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर पहाड़ भी सज संवर गए। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। खून जमा देने वाली सर्दी में सयाहों की मौजें। सवात के बलाई इलाके बर्फ के दिलकश नज़ारों में चमक उठे। कालाम, मालम जब्बा, महूडन, अतरोड़ और गबराल की वादियों का हुस्न भी देखने वाला। दीर के बुलंदोबाला इलाके चित्राल की खामोश वादियाँ भी हसीन हो गईं। शांगला की पहाड़ी ढलवानों में हर सम सफ़ेदी छाई हुई है। पारा चनार और औरकजई में भी कड़ाकेदार सर्दी का राज। बलाई इलाकों में पारा इंजमात से नीचे चला गया। अमेरिका, रूस और यूरोप पर बर्फानी तूफान का कब्जा। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 62 तक पहुंच गई। 44 रियासतों में शदीद तरीन सर्दी की वार्निंग जारी। अमेरिकी महकमा मौसमियात ने एक और बर्फानी तूफान की पेशगोई कर दी। उधर मॉस्को में शदीद बर्फानी तूफान के बायस ऑरेंज अलर्ट जारी। रूसी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मॉस्को में कल की बर्फबारी 1995 के बाद सबसे ज्यादा रही। बर्फानी तूफान से यूरोप भर में भी निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी की बला न टली। अमेरिकी सदर की ईरान पर बदतरीन हमला करने की धमकी। बहुत बड़ा बहरी बेड़ा पूरी ताकत से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान जारी। लिखा कि बहरी बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़ा है। इस बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन कर रहा है। ये बहरी बेड़ा अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है। उम्मीद है कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। मुआहदा ना किया तो बदतरीन हमला करेंगे। ईरान मुनसिफाना और मुसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। ऐसा मुआहदा जो तमाम फरीकैन के लिए बेहतर हो। मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। कहा कि दबाव पर ऐसा रद्दअमल देंगे जो पहले नहीं दिया।
पासदारान इनकलाब ने वार्निंग देते हुए कहा कि अमरीकी जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हुए तो हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया के सियासी नायब कमांडर मोहम्मद अकबरजादा बोले कि अमरीकी फौज की हर हरकत पर नजर है। हमारे सैकड़ों ज़ेर-ए-आब मिसाइल अमरीकी जहाज़ों के लिए तैयार हैं। ईरान की आबना हरमज़ के करीब फौजी मशक़ें जारी। दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हुदूद या सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर की धमकियों के बाद यूरोप को नए इत्तेहादी की तलाश। यूरोपीय ममालिक का झुकाव चीन की जानिब बढ़ गया। बरतानवी कैनेडियन वज़ीर आज़म के दौरे चीन को भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है। ट्रंप की धमकियों से ट्रांस अटलांटिक मुआहदा भी खतरे में। माहिरीन के मुताबिक अमरीका और यूरोप में सियासी मुआशी फौजी इत्तेहाद पहले जैसा नहीं रहा। ट्रंप ने यूरोप को अमरीका से दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।